हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखे थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और एल्केन एल्किन एल्काइन का। वहाँ पे हम लोग कार्बन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फिर फर्दर हम लोग हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखे थे, जिसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होता था और अनसेचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन होता था। उसका जनरल फॉर्मूला देखे थे, उसका नेमिंग देखे थे, आईयूपीएसी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, इतना कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया बिना इसके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग करने वाले हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग का जो हाइड्रोकार्बन था सिर्फ एक कैटेगरी का था। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे जाके क्लासीफाई होगा। किसी भी एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। जब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो फिर वो एल्केन नहीं रह जाएगा, कभी एल्कोहल बन जाएगा, कभी एल्डिहाइड बन जाएगा, कभी कीटोन बन जाएगा, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नेमिंग देखेंगे। तो जब तक वो पिछला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर नहीं होगा, उसके बाद में आप लोग वहाँ पे बताया था कि जब कार्बन का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो उसमें प्रीफिक्स क्या लगता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे वैसे भी सर्च कर सकते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के एन पांडे, आपको मिल जाएगा। आप उसको क्लियर करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। पिछले वीडियो हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले देखे थे कार्बन के बारे में। कार्बन क्या था? टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट होने का मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब कार्बन का 4 हाथ होता है, और ये बात मैं आप लोग को उसी समय बताया था कि कार्बन की 4 हाथ है और चारों हाथ कहीं ना कहीं बिजी होंगे, चारों हाथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़े होंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो किसको पकड़ लेगा? हाइड्रोजन को, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई हैं। तो कार्बन के 4 हाथ, चारों हाथ बिजी होंगे। नॉर्मल तो देखिए ना, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, बैठे हैं खाना खाने, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, तब तक बगल में व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया चिंटू का, अरे यार आज तो तुझे किताब मिला है। क्या था किताब में? ओहो आज तो 14 फरवरी है। स्क्रॉल हम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का रिप्लाई दे रहे हैं। बात एक हाथ से हम खाना खा रहे हैं, दूसरे हाथ से हमारा नोटिफिकेशन चेक हो रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन बंद हुआ, शाम को बैठे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जो भी बॉन्डिंग कर रहा है हो रहा है। बॉन्डिंग होते होते तब तक इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन ऑन करते करते हमारा रील्स का पेज ओपन हो जाता है। रील्स का पेज का स्क्रॉल होते होते स्क्रॉल हो रहा है, और स्क्रॉलिंग का, इंस्टाग्राम रील्स के स्क्रॉलिंग का ऐसा एक क्या कहते हैं कि जो फोबिया है कि कब शाम से सुबह हो जाएगा, कब सुबह से शाम हो जाएगा भैया ये भी पता नहीं चलता है। और तब शाम को स्टेटस क्या लगेगा? अपना टाइम आएगा अपन ही लाएंगा। भैया ऐसे पता नहीं चल रहा है कि टाइम आने वाला नहीं है, टाइम जाने वाला है, अपना टाइम जाएगा, अपन ही ले जाएगा। तो स्टेटस क्या लगेगा? अपना टाइम आएगा। किस तरीके से आएगा? एक हाथ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हाथ से बॉन्डिंग, एक हाथ से जो कि है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दूसरे हाथ से इंस्टाग्राम का रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। इस तरीके से टाइम नहीं आने वाला है। तो बेसिकली छोड़िए इस बात को, हम लोग क्या देख रहे थे कि किस तरीके से टेट्रावैलेंसी है, कार्बन की 4 हाथ है, चारों हाथ कहीं ना कहीं बिजी हैं। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि जो कार्बन के कंपाउंड है उसको हम लोग को क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग को क्या देखना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किस चीज का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेसिक मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ये बात आपको कल का पता चल चुका है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन।
यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन के होने से ये तो क्लियर हो गया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। अगर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ एल्केन है तो उसका तो अलग एक प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही एल्केन में कोई अलग से कोई एक फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से क्लासीफाई होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करने का बेसिक काम किसका है भैया, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हम लोग ये भी देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का बेसिक मतलब क्या होता है कि शुरू में वो एल्केन था, शुरू में वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, लेकिन जैसे ही उस एल्केन में कोई एक एटम या कोई एक ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसा जुड़ जाता है कि पूरे एल्केन का प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। पहले वो सिंपल एल्केन था, अगर कहीं से OH 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 आता हुआ किसमें जुट गया, OH का मतलब OH आयन, यानी कि OH का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ही इस एल्केन में आके जुटा, अब ये एल्केन नहीं रह गया, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो इस पहले इसका प्रॉपर्टी एल्केन का था, लेकिन जैसे इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आके जुटा, अब ये क्या बन गया, एल्कोहल। उसी OH के जगह पे कहीं से COOH आके जुड़ जाए, एक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड होंगे, किसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये या तो एक एटम होगा, एन एटम, और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ये एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स ये करेंगे क्या, तो ये एटम या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी एल्केन के साथ जुड़कर, किसी भी एल्केन के साथ जुड़ के उसके प्रॉपर्टीज को, उसके पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। और जो भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स किसी एल्केन में जुड़कर उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है यहां तक। तो यहां तक हम लोग का क्या पता चला, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड होगा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, और वो जैसे ही किसी एल्केन में या फिर वो जैसे किसी कार्बन कंपाउंड में अटैच होता है, उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। जैसे ही प्रॉपर्टी चेंज होता है तो वो पहले के जैसा तो एल्केन रह नहीं गया, और जो चेंज करने वाला है फंक्शनल ग्रुप, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री के भाषा में फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है इसको हम लोग देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन ग्रुप आता है, एल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग को बेसिकली इन्हीं 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पे डील करना है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और कोई कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन में अटैच होगा तो उसमें क्या चेंज होगा, उसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, उसका जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगेगा। क्लियर है। तो चलिए इसको हटाता हूं यहां से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनका नेमिंग करेंगे। चलिए उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूं, और टेबल में सबसे पहला नेमिंग क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पे लगने वाला है, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। अब एक तो हो गया फंक्शनल ग्रुप का नेम, उसके बाद से एक होता है फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे क्या, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का खासकर नेमिंग क्या होगा। यानी कि फंक्शनल ग्रुप लिखने का तो हम लिख देंगे, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप का हम नेमिंग क्या करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा कि जब फंक्शनल ग्रुप का हमें नेमिंग समझ में आ गया, तो जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम में सफिक्स या प्रीफिक्स क्या लगने वाला है, सफिक्स या फिर प्रीफिक्स। जैसे होता है ना, एल्केन में मैं आप लोगों को बताया था कि एन लगता है, एल्कीन में इन लगता है, एल्काइन में आइन लगता है। उस तरीके से सफिक्स या प्रीफिक्स क्या लगेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल का मतलब कि हम लोग कुछ यहाँ पे इसके हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जो भी हम लोग का कंपाउंड बनेगा उसका IUPAC नेमिंग देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे। क्लियर। ये रहा हम लोग का जो भी टेबल है। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा, हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप, हैलो ग्रुप क्या होता है इसको समझते हैं पहले। देखिए हैलो ग्रुप में जो पहला वर्ड है ये क्या है, हैलो। हैलो किससे मिलकर बना हुआ है, हैलोजन से। और जो भी बच्चे क्लास 9th में
या फिर क्लास 10th में ही आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें आप लोगों को बताया गया होगा हैलोजन क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, इन्हीं सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हैलोजन। तो हैलो ग्रुप का मतलब अगर किसी कार्बन कंपाउंड में, अगर किसी एल्केन में किसी हाइड्रोजन को हटा के वहां पे कोई एक हैलोजन आके बैठ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तीनों से सिंगल जुड़ेंगे तभी तो ये एल्केन बनाएंगे। अब एल्केन में हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन है। इसमें क्या होगा कि हैलोजन में हैलो ग्रुप हैलोजन क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट आता है उस एलिमेंट में क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इसमें से कोई भी एक आएगा। जैसे इसमें से कोई भी एक आएगा इसका नेमिंग क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन। फ्लोरीन से इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। क्लोरीन से इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। आयोडीन से इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो। इस तरीके से इसका नेमिंग होगा। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है कि हैलोजन ग्रुप, जब भी कोई हैलो ग्रुप नाम का फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में ऐड होगा, हम पहचानेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि इस फला कार्बन कंपाउंड में एक हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसको पहचानने का तरीका है कि उसमें यही सब होंगे, या तो फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा। अगर फ्लोरीन होगा नाम में फ्लोरो आएगा, अगर क्लोरीन आएगा नाम में क्लोरो आएगा, अगर ब्रोमीन होगा तो नाम में ब्रोमो, और आयोडीन होगा तो नेमिंग में क्या आएगा, आयोडो आएगा। क्लियर। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग को क्या करना है कि जो भी 3 कार्बन का एल्केन है, इस 3 कार्बन के एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन चारों में से कोई एक आ जाएगा। इन चारों में से जिसको मर्जी हम लोग लिख सकते हैं। एक हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिख लिया जाए, ये ब्रोमीन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ क्या आया, ब्रोमीन आया। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये ब्रोमीन नहीं होता, कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ब्रोमीन यहाँ नहीं है, अगर ये ब्रोमीन नहीं है तो इसका नेमिंग क्या होगा, पिछले वीडियो के हिसाब से आप इसका नेमिंग बताइए। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के इस पे ब्रोमीन आया, अब हम लोग जैसे ही इस स्ट्रक्चर को देखेंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि अब ये सिंपल एल्केन नहीं रह गया है, इसमें एक हैलो ग्रुप जुट गया है। और हैलो ग्रुप क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, जैसे इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जुटता है, इस पूरे प्रोपेन के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। और जैसे ही प्रोपेन का पूरा प्रॉपर्टी चेंज होगा तो भैया इसका नेमिंग भी चेंज हो जाएगा। नेम चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसका प्रॉपर्टी चेंज हुआ। इस हिसाब से अगर हमें इसका नेमिंग करना हो तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, तो जब हम बात करेंगे हैलो ग्रुप का, तो हैलो ग्रुप का जब हम नेमिंग करेंगे तो जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आएगा, ये कहाँ लगेगा, प्रीफिक्स के फॉर्म में। और आपको ये बात ध्यान देना है कि सिर्फ यही इकलौता है, जितना भी हम लोग अभी लाइन से फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हैलो ग्रुप ही ऐसा है जिसके नेमिंग में प्रीफिक्स लगेगा। बाकी सब में सिर्फ सफिक्स लगने वाला है। एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक में, कीटोन, हर जगह सफिक्स लगने वाला है। अब ये प्रीफिक्स सफिक्स का क्या लोचा है अभी आगे समझ में आएगा, तत्काल इतना याद रखिएगा कि जब भी हम नेमिंग करेंगे सिर्फ हैलो ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप में ही प्रीफिक्स लगेगा। और प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या लगेगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या डिफरेंस होता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। अगर इंग्लिश में नहीं होगा तो हिंदी में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उपसर्ग का मतलब कि नेमिंग के पहले लगेगा, प्रत्यय का मतलब नेमिंग के बाद में लगेगा। यानी कि प्रीफिक्स जब भी काम करेगा तो वो नेमिंग के पहले लगेगा। यानी कि प्रीफिक्स है यहाँ पे, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो पहले लगेगा। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। चलिए, तो यहाँ से जब हम नेमिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले प्रीफिक्स और पहले इसी का नेमिंग करेंगे हम लोग। अब पता लगाइए कि यहाँ हैलो ग्रुप में से, हैलोजन में से कौन सा हैलोजन है यहाँ पे, तो भैया हमारा ब्रोमीन है। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए क्या चाहिए, ब्रोमो, लिख लीजिए ब्रोमो, BROMO। क्लियर। अब जैसे ही ब्रोमीन हुआ, अब भूल जाइए कि यहाँ पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। भूल के अब आपको क्या करना है, इसका सेम वही नेमिंग कर देना है जो हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। क्या होगा, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप। और जैसे ही 3 कार्बन होगा प्रोपेन के बाद
हर जगह सिंगल बांड इसका मतलब एल्केन, और एल्केन में ANEN, यहाँ पे देखिए ना एल्केन में क्या लगता है ANEN, तो ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया इसका नेमिंग। क्लियर है? इस तरीके से हम हैलो ग्रुप देख लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा फंक्शनल ग्रुप, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल। क्लियर? तो अब जिस तरीके से हम हैलो ग्रुप के पहचान के लिए जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग किसी कार्बन कंपाउंड में, किसी कार्बन चेन में रख रहे थे, सेम वैसे ही भैया अब एल्कोहल का क्या पहचान होगा। यानी कि यहाँ पे अगर कार्बन के चेन में हमें ब्रोमीन दिखे, क्लोरीन दिखे, फ्लोरीन दिखे, आयोडीन, हम पता लगा लेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हैलो ग्रुप है। लेकिन अब किसी भी कार्बन कंपाउंड में दूसरा क्या लगा होगा कि हम पहचाने कि एल्कोहल है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, OH। यानी कि जिस तरीके से हैलो ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, उस तरीके से अल्कोहल में क्या जुड़ा होगा, OH। क्लियर है? तो अब OH को हम लोग जोड़ देते हैं, एक जोड़ के देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन हम लोग के पास है, सिंगल 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 सिंगल। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या बैठ जाएगा, OH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तो हर जगह था, अब क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन हटा के और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, OH। क्लियर? और जैसे ही आप किसी भी एल्केन वाले कार्बन चेन में जब भी आप देखें कि एक OH जुड़ गया है, तो OH ही इस बात का गारंटी देगा कि अब मैं एल्कोहल बन गया हूं, अब आओ और लड़ाओ। एल्कोहल का मतलब मालूम है सबको। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी कार्बन का, किसी भी कार्बन के एल्केन की चेन में एक हाइड्रोजन को कोई OH अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, अगर OH उसके जगह पे आके बैठ जाए, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। पहचान क्या है एल्कोहल का, OH। नेमिंग कैसे करेंगे, अब नेमिंग में मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रीफिक्स का खेल खत्म हो चुका है। अब जब भी लगेगा क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। सफिक्स में क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, एल्कोहल में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट का 2 लेटर देखना है, OL लिखा हुआ है, यही OL हम आगे जोड़ देंगे इसके नेमिंग में। तो ये इसका सफिक्स या सफिक्स के फॉर्म में इसका नेमिंग आ जाएगा। नेमिंग होगा क्या, करके देख लेते हैं। तो नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स था तो पहले हम लोग ये काम कर रहे थे, लेकिन सिंस हम लोग को सफिक्स से मतलब है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन चेन का नेमिंग करेंगे। कार्बन चेन का नेमिंग कैसे होगा, कल के जैसे सेम वही वाला। पता करिए कार्बन कितना है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्लियर? उसके बाद अब हर जगह सिंगल बांड है, हर जगह सिंगल बांड है तो एल्केन है, और अगर एल्केन है तो लास्ट में क्या आएगा, एन, ब्यूटेन। अगर अब देखिए ध्यान से, अगर बाई चांस यहाँ पे OH ना हो, अगर यहाँ OH ना होता, यहाँ भी H होता, तो क्या इसका नेमिंग कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल हो गया है। लेकिन अगर यहाँ OH आ गया है तो OH के लिए हमें क्या लेना है, ऑल लेना है। अब ऑल लेंगे कैसे, किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिए पहले एक बात देखिए, जब भी किसी एल्केन के नेम में लास्ट में अगर उसके लास्ट लेटर पे AEIOU, इंग्लिश का वॉवेल आपने सबने पढ़ा है, अगर AEIOU में से कोई भी हो सबसे लास्ट में, उसको हटा देंगे और हटा के उसके जगह पे सफिक्स रख देंगे, नाम। क्लियर हो गया? क्लियर, याद रहेगा ये बात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन का नंबर ब्यूटेन, ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, तो ब्यूटेन। अब हमें OL जोड़ना है, OL जोड़ने के लिए कोई भी सफिक्स, हम इनमें से चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, आगे जितना भी आएगा, जो भी हमें सफिक्स जोड़ना होगा, हम सबसे पहले देखेंगे लास्ट में क्या इनमें से कोई तो है तो नहीं, अगर नहीं है तो वैसे ही जोड़ देंगे, अगर है तो इनको हटा के जोड़ेंगे। क्लियर है? यानी कि उसके नेम में AEIOU लास्ट में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इसका नेमिंग हो जाएगा एल्कोहल का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या, एल्कोहल में नेमिंग हम लोग का हो चुका। अगला हम लोग का है थर्ड नंबर, हेलो एल्केन, एल्कोहल, और थर्ड हम लोग देख लेते हैं एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड। और जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसका एडिशनल जो एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, सेम यहाँ पे अब कौन सा एडिशनल एलिमेंट या एडिशनल ग्रुप ऑफ एटम जुटेगा कि एल्केन एल्डिहाइड बन जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, CHO। यानी कि जिस तरीके से हैलोजन में हम लोग का, हैलो ग्रुप में हम लोग का जुट रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल में जुट रहा है OH, सेम उसी तरीके से एल्डिहाइड में क्या जुटेगा, CHO जुटेगा। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि CHO एज इट इज ऐसे ही जुट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है,
ऐसे हाइड्रोजन है, हो सकता है कि वो CHO ऐसे भी जुटे, तो ये CHO है, अब ये कार्बन का जो ये बॉन्ड है ये जाके इसके मेन चेन से जुड़ जाएगा, तो CHO ऐसे भी जुड़ सकता है, CHO ऐसे भी जुड़ सकता है। क्लियर है? अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। अच्छा, नेमिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, जिस तरीके से एल्कोहल का ऑल जुड़ रहे थे, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड के शुरू का एल जोड़ देंगे, तो एल्डिहाइड के नेमिंग में क्या आएगा, ऑल, एल, ऑल। क्लियर? अब इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग में हम लोग क्या ले लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हुआ, तीनों कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से पूरा जुड़ चुका है। अब CHO के लिए, एल्डिहाइड के लिए क्या जुड़ना है, CHO, तो या तो CHO ऐसे जुड़ जाएगा, CHO, तो या तो इस तरीके जुड़ जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके से जुड़े। देखिए ध्यान से, अगर आपको नोट करना हो तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ये एक बार डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद से और कर लीजिए, और फिर अगले लाइन में सेम ऐसे बनाने के बाद अब मैं जो लिख रहा हूं उसको बनाइएगा। कार्बन किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, और यही कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, तो ये भी ग्रुप हम लोग का क्या है, CHO ग्रुप ही है। कभी कभी बच्चे ऐसा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके से है तो सर आपने एक OH बता दिया है, एक CHO बता दिया है, इसमें तो ना हमें OH दिख रहा है ना इसमें CHO दिख रहा है, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा है हम लोग को। CHO ऐसे भी हो सकता है, CHO का पूरा बॉन्डिंग के साथ भी उसमें ऐड किया जा सकता है। अब इसका नेमिंग क्या होगा, नेमिंग किस तरीके से करेंगे, फिर वही काम, सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम या कार्बन एलिमेंट्स, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। अच्छा, एक और बात, कभी कभी गलती बच्चे ये भी करते हैं कि कार्बन हमारा, सबसे पहले वो कार्बन का चेन देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग का CHO जुड़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग OH को ढक के हम लोग कार्बन काउंट कर रहे थे, वही जुगाड़ बच्चे यहाँ भी लगाते हैं, ये ढक देंगे, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 पे काम कर देंगे, लेकिन जैसे ही 3 पे काम करेंगे भैया आपका भी काम हो जाएगा। काम हो जाने का मतलब कि नंबर का काम हो जाएगा, और नंबर का काम होना तो मामला फंसने वाला बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है कि एल्डिहाइड ग्रुप है या एल्कोहल ग्रुप है या किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है या नहीं है, हमें मतलब है कि पूरे इस कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट कितना है, बस हमें इससे मतलब है। तो काउंट करके देखिए, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए कौन सा प्रीफिक्स आएगा, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 4 के लिए ब्यूट। ब्यूट के बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन, ANE। उसके बाद से इसमें सफिक्स क्या जुड़ने वाला है, अल, लेकिन जैसे भी हम एल जोड़ेंगे, इस पे एक बार ध्यान देंगे कि क्या इसके लास्ट में AEIOU में से तो कोई नहीं है, यहाँ पे E दिख रहा है, E को हम यहाँ से हटा देंगे और इसी के जगह पे क्या आ जाएगा, AL, अल। ये भी नेमिंग क्लियर। अब अगला अपना फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर 4, ये है कीटोन। क्लियर? अब कीटोन में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को या किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम कैसे पता लगाएंगे कि उस कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो उसके लिए उस पर जो भी नंबर ऑफ एटम्स यानी कि जो भी सफिक्स के फॉर्म में नंबर ऑफ एटम्स जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बन के साथ एक होगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन चिपका होगा, और ये कार्बन दोनों तरफ कार्बन कंपाउंड कार्बन एलिमेंट से जुड़े होंगे। यानी कि इसका मतलब कि अच्छा देखिए, इसके पहले हम लोग क्या क्या देखे थे, हेलो एल्केन देखे थे, उसके बाद से एल्कोहल था, उसके बाद से एल्डिहाइड था। इन तीनों में हमारा मेन अगर हम एक सिमिलर प्रॉपर्टी खोजें तो उसमें एक सिमिलर प्रॉपर्टी ये था कि इन तीनों में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा था वो किसी किनारे की तरफ जुड़ रहा था। लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं है, कीटोन में जो भी फंक्शनल ग्रुप CO ग्रुप जुड़ेगा वो कीटोन यानी कि जो डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ना होगा ये हमेशा बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। क्लियर है? यानी कि एल्डिहाइड में किनारे CHO जुड़ रहा था, एल्कोहल में OH किनारे से जुड़ रहा था, लेकिन कीटोन में जो भी डबल बॉन्ड के साथ O जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कार्बन किनारे वाला नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बीच वाला होना चाहिए। क्लियर है? यहां से एक और चीज हम अभी डिराइव करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं, तत्काल अभी देखते हैं कि कीटोन का नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से एल्कोहल के लास्ट का OL लिए थे उसी तरीके से कीटोन के लास्ट का यहाँ पे क्या ले लेना है, ONE, ओन। तो इसके नेमिंग में क्या हो जाएगा, ONE। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसका क्या बनाते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, क्लोरीन सॉरी कार्बन 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 कार्बन। क्लियर? अब कार्बन कार्बन तो हो गया, हम लोग का सिंगल बॉन्ड भी तैयार हो चुका है। लेकिन अब हम लोग को देखना यह है कि जिस तरीके से एल्कोहल एल्डिहाइड में हम फंक्शनल ग्रुप किनारे के तरफ जोड़ दे रहे थे, यहाँ पे हमें किनारे की तरफ नहीं जोड़ना है। जो भी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कार्बन किनारे वाला कार्बन नहीं होना चाहिए। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि इस पर और इस पर ये नहीं जुड़ेगा, बाकी इन दोनों में जिस पर मर्जी आप लगा लीजिए। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O।
क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब ये हम लोग का क्या हो गया, कीटोन। तो अब अगर हमें कीटोन का पहचान बताना है कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एक कीटोन है, इसके लिए सबसे मेन तरीका ये है कि देखेंगे कि क्या किसी बीच वाले कार्बन पर क्या कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ चिपका है। अगर किसी बीच वाले कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ चिपका है तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, कीटोन है। क्लियर। अब एक बात और, क्या ऐसा संभव है कि कीटोन 2 कार्बन का बन जाए? सोच समझ के बताइए, क्या इज इट पॉसिबल टू मेक अ कीटोन? इज इट पॉसिबल दैट ओनली 2 कार्बन कैन मेक अ कीटोन? क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ 2 कार्बन के मदद से हम कीटोन बना लें? कीटोन 2 कार्बन अगर हम लेते भी हैं तो कार्बन कार्बन। क्लियर। हमारा मेन फंडा क्या है कि जो भी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो किनारे वाले कार्बन पर नहीं होना चाहिए। भैया यहाँ 2 ही कार्बन है, ये भी किनारे है, ये भी किनारे, अब हम जोड़ेंगे किस पे, है प्रॉब्लम। यानी कि जब भी अच्छा अगर एक पे जो लगाना हो तो यहाँ तो और कांड हो गया, क्योंकि यहाँ तो 2 भी नहीं है कि हम किनारे किनारे का छाटेंगे, यहाँ एक ही। इसका मतलब कि हमें क्या वहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है कि कीटोन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन एटम होना कंपलसरी है, कम से कम 3 कार्बन होंगे तभी जाके हम लोग का कीटोन फॉर्म होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कीटोन क्या होता है, कीटोन का जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो क्या होता है, इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगेगा, तो सफिक्स लगेगा ओन। अब इसका नेमिंग करते हैं फाइनली। नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले अच्छा चारों हाथ बराबर होना चाहिए, यानी चारों हाथ कुछ ना कुछ पकड़ा होना चाहिए। ये 4 हो गया। इस कार्बन का काउंट करिए, 4 पहले से ही कंप्लीट है, 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 कार्बन के साथ। इस कार्बन का 2 हुआ है, 2 और हो गया। इस कार्बन का भी 2 हो चुका है, 2 और हो, यानी कि इसका सारे के सारे कार्बन के चारों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हम लोग का फाइनल जो भी कंपाउंडेड कीटोन हो चुका है। अब इसका अगर हमें नेमिंग करना हो तो नेमिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट्स कितने हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 है। 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद जब हमारा हो गया कार्बन का एलिमेंट, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो भैया हर जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम डबल बॉन्ड देखते थे हम क्या लगा देते थे, इन। क्या हम यहाँ पे इन लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दिख रहा है। लेकिन पिछले लेक्चर में हम लोग ये भी देखे थे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी कार्बन कंपाउंड एल्केन होगा कि एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पर। सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल। लेकिन वो बॉन्ड हमें किसी के साथ नहीं देख लेना है, वो बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच ही होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल है तो एल्केन, अगर कार्बन कार्बन के बीच एक जगह भी डबल आ गया तो एल्कीन, और ट्रिपल आ गया तो एल्काइन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन के, यानी कि हर जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है, एल्केन है। और एल्केन के लिए क्या आता है, एन लगा देते हैं, ब्यूटेन। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, इसमें सफिक्स में क्या ऐड करना है, ऊन। लेकिन ऊन ऐड करने से पहले हम इसको भी एक बार ध्यान से देखेंगे कि क्या इसके लास्ट में ए ई आई ओ यू में से कुछ है, बिल्कुल है। तो ई को हम यहाँ से हटा देंगे और ई के जगह पे क्या आ जाएगा, ऊन। तो ये हम लोग का नेम हो गया ब्यूटेनोन। क्लियर है। ये यहाँ से हम लोग का कीटोन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का आखिरी बचा हुआ है 5th नंबर, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है एल्कीन और एल्काइन, जो हम लोग कल का देख चुके हैं जब हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम लोग नेमिंग देख रहे थे। वहाँ पे एल्केन एल्कीन एल्काइन हम लोग का इसके पिछले लेक्चर में कल ही का हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बस यही देखना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो कैसे कैसे क्लासीफाई होता है। 5 ही था, जिसमें से 5वां हम लोग का आखिरी ये बचा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अब इसमें किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन चेन में कौन से एलिमेंट जुड़ेंगे, कौन से नंबर ऑफ एटम जुड़ेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, वो क्या है, C डबल बॉन्ड, मतलब डबल O और H। तो कार्बन डबल ऑक्सीजन और H। अगर किसी भी कार्बन एलिमेंट के लास्ट में अगर ये आपको दिख जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सा कंपाउंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जिस तरीके से एल्डिहाइड भी CHO के साथ फर्दर बॉन्डिंग के साथ जुड़ रहा था, यहाँ भी हो सकता है कि ये कार्बन हो, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो और एक तरफ OH जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसा आप कहीं देखेंगे तो ये भी हम लोग का क्या है, COOH, ये भी COOH ही है। क्लियर। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है कि कहीं इस फॉर्म में जुड़ा हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में जुड़ा हो। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हमें जुड़ा हुआ दिखेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम क्या बोल देंगे कि वो कौन सा कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC
एसिड। तो और सफिक्स या फिर प्रीफिक्स याद रखना है, प्रीफिक्स सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन में ही जुड़ेगा, हेलो ग्रुप में, बाकी हर जगह सफिक्स ही काम करता है, तो ये भी लास्ट में ही जुड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, क्लियर, सिंगल 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 सिंगल, फटाफट हो गया, क्लियर है ना। अब इसके साथ क्या जोड़ना है, सी डबल ओ एच, तो इस कार्बन के साथ हम सी डबल ओ एच अगर कर दें, ये भी हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, हो सकता है कि कुछ इस तरीके का हो, कार्बन 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 सिंगल सिंगल सिंगल, और इसका भी चारों हाथ कंप्लीट। उसके बाद से क्या होगा, इस कार्बन के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हो, यहाँ पे ओ एच जुड़ा हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर कुछ इस, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन यहाँ नीचे है तो नीचे ही होगा, ये ऊपर भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये स्ट्रक्चर, और अगर आप ध्यान से देखें ये स्ट्रक्चर, आपको सेम दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ भी सी डबल ओ एच है, यहाँ भी सी डबल ओ एच है। और जब भी किसी कार्बन कंपाउंड में, जब भी किसी कार्बन की चेन में आखिरी में हमें सी डबल ओ एच दिख जाए तो हम ये क्या मान लेंगे कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आखिरी में इसका नेमिंग देख लेते हैं, नेमिंग कैसे करेंगे, सी डबल ओ एच। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले कार्बन का नंबर गिनना है, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। उसके बाद से एन इन आइन क्या आएगा, हर जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद से लास्ट में क्या जोड़ना है, ओइक एसिड, और ओइक एसिड जोड़ने से पहले AeIOU कहीं है, लास्ट में बिल्कुल है, इसको हटाएंगे, इसके जगह पे आ जाएगा ओइक एसिड। तो क्या नाम हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया इसका फाइनल नेमिंग, क्लियर है। यहां तक हम लोग क्या क्या देख लिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग का नेमिंग कंप्लीट हो गया। IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखेंगे, यानी कि इस समय तक हम लोग का होलिस्टिकली फाइनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग कंप्लीट कर लिए। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे हाइड्रोकार्बन का, एक बचा हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फर्दर क्लासिफिकेशन का IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे, वो हम लोग आज देख लिए। तो ऐसे हम लोग का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जितना भी IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मैं कुछ आप लोग को दूंगा उनका नेम, जिसके हिसाब से आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना होगा, और कुछ मैं दूंगा इसका स्ट्रक्चर, जिसके हिसाब से आपको उसका नेमिंग करना होगा। 2 तरीके का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, राइट IUPAC name of the following compounds, of the following compounds, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट HCOOH अकेले लेते हैं। सेकंड नंबर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, खटाक 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 खटाक, ये हो गया। थर्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कुछ ऐसा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैं पिछले लेक्चर को भी कंसीडर करके मैं क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपका हाइड्रोकार्बन के नेमिंग का भी है, जैसे यहाँ पे है, तो ये पिछला लेक्चर अगर आपको क्लियर होगा तो ही जाके इसका नेमिंग आप आसानी से कर पाएंगे, जैसे ये दोनों उसी पे बेस्ड करके है। अगला क्या हो जाएगा, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ओ कार्बन, इसका 4 इसका 4 इसका 4 हो चुका है, और इसका 4, सबका 4 कंप्लीट। उसके बाद ये थर्ड के बाद ये फोर्थ था ना, ये मैं सेकंड लिख रहा हूँ, फोर्थ। फिफ्थ नंबर में क्या हो सकता है, सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, क्लियर, एक ये नेमिंग हो गया। सिक्स्थ CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। उसके बाद से सेवेंथ कार्बन 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 OH, सेवेंथ। यार इतना भी ना किया जाए कि क्वेश्चन मैच कर जाए, हाँ आप सही है। एर्थ नंबर में इसको आखिरी करते हैं, एक और थोड़ा सा मैं देता हूँ अच्छा खासा, कार्बन 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 कार्बन
सिंगल 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 सिंगल, हर जगह सिंगल। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक खेल करता हूँ, C2H5 CH3, ये हो गया नेमिंग। क्लियर? इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं एक फर्दर एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप लोग क्या करना होगा कि आपको स्ट्रक्चर नेमिंग दिया होगा, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ तो आपको स्ट्रक्चर लेके नेमिंग पूछा जा रहा है, वहां पे आपको मैं नेमिंग दूंगा, उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर दो बनाना है, एक बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाना है, साथ में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। और इसको आप लोग नोट करते रहिए। और एक बात भी सुन लीजिए, साथ में हम लोग को करना ये है कि मैं आप लोग को पहले भी कल भी उस लेक्चर में मैं बोला था, जब भी मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं, आप उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे सॉल्व करिए और आपको वीडियो के नीचे स्लाइड होता हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करके उसका एक फोटो लेकर, जितने भी क्वेश्चन आपका हो, 1 पेज 2 पेज 4 पेज जितना भी हो, उसको आप लोग का फोटो लेकर और व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। अगर आपको अगर कोई प्रीवियसी का अगर डर हो, अगर आप नहीं सेंड करना चाहते हैं, तो ये मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एक कोऑपरेशन के जरिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। और जो भी जिम्मेदारी होगा वो हमारी होगी। यहाँ से जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे पास भेजते हैं, मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज, आई विल ट्राई टू गिव फीडबैक ऑफ ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर उसको मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, उसको चेक करके। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, तो जब हम लोग फर्दर अपना नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उस समय हम लोग पिछले लेक्चर में जो भी डाउट था, जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, उसको हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो ये आप लोग का टास्क है, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके उसको व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और छोटा मोटा अगर कोई डाउट भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बोल चुका था। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर क्या है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब जो बॉन्ड स्ट्रक्चर आप बना रहे थे, मैं इसको ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रक्चर आपका है, जो भी बड़ा वाला बना था, उसके हिसाब से आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाना है। इन दोनों में से ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब किसका किसका बनाना है? अगर कोई लड़का हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए क्या लेके चलना है कि जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और एक बॉन्ड स्ट्रक्चर यानी कि बॉन्ड संरचना, जो संरचना अभी मैं यहाँ पे बनाया हुआ था। इसके बाद हम लोग को मैं क्वेश्चन यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है पहला क्वेश्चन, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। सेकंड नंबर प्रोपथ्रीन। थर्ड पेंटेनोन। फोर्थ मेथेनोइक एसिड, प्रोपथ्रीन, 3 डाई एथिल पेंटेन, 3 डाई एथिल पेंटेन, या पेंटेन कर या ब्यूटेन कर, या चलिए कोई नहीं, ब्यूटेन ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है। ब्यूटेन, BU थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कभी बहुत बड़ा बन जाता है, तो हो गया 3 डाई एथिल ब्यूटेन। फोर्थ नंबर पे क्या हो सकता है, एल्कोहल का कोई ले लेते हैं, तो एल्कोहल का क्या ले लें, एथेनॉल, एथेनॉल। फिफ्थ हमारा एल्कोहल हो गया। अच्छा अभी हमारा वो बचा हुआ है फ्लोरो प्रोपेन, ये हो गया 6। इतना ही करिए, ज़्यादा बहुत ओवर लोड लेने का जरूरत नहीं है। तो इतना आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके आगे क्या करना आप लोग को सबको मालूम है। तो ये हम लोग का फाइनल यहाँ पे लेक्चर हम लोग का कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स टू यू ऑल।